मुझे भी एग्जाम क्लियर करना है, जॉब लेनी है। सबका यही एम होता है कि इस साल कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर ले और हमें जॉब मिल जाए। अब बात यह है कि जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है, क्या ये टाइम इनफ है एग्जाम क्रैक करने के लिए? अगर हम डेडिकेटली प्रिपरेशन करेंगे तो क्या हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आपने खुद से ठान लिया है कि हम एग्जाम क्रैक करके ही रहेंगे, डेडिकेटली पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। बात है सही तरीका और सही स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि जितना टाइम बचा हुआ है, 3 महीने तो पूरे बचे हुए हैं, अप्रैल में जितना टाइम बचा हुआ है ये भी काफी है आपके लिए। सो इन महीनों में आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ। सो यहाँ आपको कुछ चेंजेस करने हो आप कर सकते हैं। एक और चीज, चैनल पे विजिट करते हो, वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, अरे सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से हमारे 10K कंप्लीट हो जाएंगे। इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। जो मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपको अच्छी लगती है। इसके अलावा मैंने बैंक रिलेटेड भी मिनी ब्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं, आप वो भी देख सकते हो इसी चैनल पे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी तो अप्रैल में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है आपके पास, तो जब भी आप प्रिपरेशन करोगे सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड पेपर जरूर देख लें कि किस तरीके का पैटर्न होता है। इसके अलावा अप्रैल में जो आपको करना है वो मेन चीज है, आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं और बेसिक्स वीडियोस और बुक्स देख के। वीडियोस और बुक्स से आप जितना हो सके अपने कंसेप्ट और बेसिक्स को क्लियर कीजिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए ओसवाल बुक्स बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें आपको एक ही सेट में 3 बुक्स मिल रही है, इंग्लिश की, रीजनिंग की और इसके साथ ही क्वांट की। इन बुक्स की बात करें तो इनमें हर एक चीज आपको काफी डिटेल में और डीपली एक्सप्लेन करी हुई है विद सॉल्यूशन के साथ। जैसे कि ये चैप्टर है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो यहाँ पे इन्होंने सारा पहले वेल एक्सप्लेन करा हुआ है, एग्जाम्पल्स दे के यहाँ पे समझाया हुआ है। और इसके बाद आपको लेवल वाइज यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले बिगिनर के लिए एंड आफ्टर दैट इंटरमीडिएट के लिए एंड थर्ड वन एक्सपर्ट के लिए। सो इस हिसाब से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और लास्ट में आपको आंसर्स दिए हैं, और अगर आपको सोल्यूशन भी चाहिए तो वो भी आपको साथ में एक्सप्लेन करके सब कुछ बताया हुआ है। सोल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। सो काफी बढ़िया तरीके से हर एक चीज एक्सप्लेन करी हुई है। जैसे कि ये टाइम एंड वर्क है तो पहले आपको चार्ट के साथ समझाया गया है, उसके बाद फर्दर आपको यहाँ पे लिख के समझाया गया है और एग्जाम्पल दी गई है। सेम एज इट बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी आपको काफी बढ़िया तरीके से हर एक चीज एक्सप्लेन करी हुई है। जैसा कि यहाँ पे ये ब्लड रिलेशन है तो यहाँ पे आपको पहले सारा एक्सप्लेन करा हुआ है एंड आफ्टर दैट क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे भी लेवल वाइज है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट। काफी ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हैं और इनकी आंसर की भी आपको साथ साथ में दी गई है। और इसके अलावा बात करें इंग्लिश की बुक की, तो इंग्लिश की बुक में भी सेम एज इट ऐसे ही है, प्रीलिम, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट के हिसाब से आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करी हुई है। इनमें काफी कुछ चीजें एक्सप्लेन करी गई है, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, हर एक चीज यहाँ पे कवर करी गई है। तीनों बुक्स का आपको सेट मिल रहा है, चाहे आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम्स को देख के इन बुक्स में क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए हैं। सो काफी बढ़िया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके जरूर विजिट करें और इन बुक्स को जरूर चेक करें। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। रीजनिंग में आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करने होते हैं, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। डेली आपको 1 घंटा लगाना है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। 3 से 4 पजल सोल्व कर लीजिए, 2 से 4 सिटिंग अरेंजमेंट सोल्व कर लीजिए। मतलब उसको ऐसा नहीं है कि अगर आपने डेली पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सोल्व किए हैं तो उसको आपने ये काउंट करना है कि रीजनिंग का बस डेली इतना ही करना है। आपने सारे मिसलेनियस टॉपिक भी कंप्लीट करने हैं। अगर आपको अप्रैल का मंथ कम पड़ रहा है तो आप स्टार्टिंग मई इस चीज़ के लिए लगा सकते हैं कि आपके मिसलेनियस के टॉपिक कंप्लीट हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो लेट भी मिलेगी तो जितना आपके पास अप्रैल में टाइम बचा हुआ है और मई के स्टार्टिंग को ऐड करके पहले आप ये सारा सिलेबस कंप्लीट करना। अब बात करते हैं क्वांट की। तो देखिए आरआरबी पीओ क्लर्क में जैसे कि आपको पता है 80 क्वेश्चंस करने होते हैं 45 मिनट्स में, और क्लर्क की तो कट ऑफ आपको पता है अच्छी खासी जाती है 79, 78। सो वो तभी होता है जब आपकी स्पीड अच्छी खासी होती है। सो मेक श्योर कि डेली आपको स्पीड में सोल्व करना ही करना है। उससे पहले आपको टेबल, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और परसेंटेज का चार्ट होता है वो आपको डेली रिवाइज करना है। कम से कम 10 to 15 मिनट्स आपको इसी चीज़ के लिए लगाने हैं। और साथ में आपको डीआई सोल्व करनी है। जो सिंपल डीआई होगी वो तो आप सोल्व कर लोगे,
और जो आपकी अर्थमेटिक वेस्ट होगी उसके लिए पहले आपको टॉपिक कंप्लीट करने होंगे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप ये टॉपिक्स पहले कंप्लीट कर लोगे तो इससे आपको डीआई को सॉल्व करने में काफ़ी इजी रहेगा। अगर आप वैसे भी अर्थमेटिक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप पहले इन 2 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो एंड आफ्टर दैट आपका जैसे मन हो आप उस तरीके से अर्थमेटिक के चैप्टर कर सकते हो। डेली आपको करंट अफेयर की क्लास लगवानी है। मैंने आशीष गौतम सर को फॉलो किया था, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। गौरव गर्ग सर हैं, कपिल काठपाल सर हैं। इसके अलावा अफेयर क्राउड्स पे भी पीडीएफ वगैरह, वीडियोस वगैरह मिल जाती है, जैसा आपको सही लगे। मैं वीडियो इसलिए प्रेफर करती थी क्योंकि वीडियोस को देख के ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं एज़ कंपैरिजन पीडीएफ। सो मेक श्योर कि अगर आपको वीडियोस देख के याद रहता है तो कुछ नहीं करना है, बस डेली की डेली एक क्लास लगवानी है जिस टीचर का आपको समझ आता हो। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल 1x की स्पीड पे देखना है। अगर आपको लगता है कि टीचर काफ़ी स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप 1.25x 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हो। इसके अलावा जिन्होंने हिंदी चूज़ करनी है वो भी हिंदी पढ़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी चूज़ कर रहे हो तो हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश चूज़ करोगे तो मेक श्योर कि आप रीडिंग करो। अब बोलोगे कि रीडिंग में क्या करना है, आप किसी भी बुक से स्टार्ट कर सकते हो, नॉवल, मैगजीन, जो आपका मन हो, बस आपको समझ आना चाहिए, आपका इंटरेस्ट बनना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप रीडिंग ज़रूर करें। चाहे न्यूज़पेपर मत पढ़ो, कोई भी क्लास मत लगवाओ, बस स्टार्टिंग में बुक ज़रूर पढ़ लेना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब बात करते हैं मई मंथ की। तो रीजनिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहले आपको सारे मिसलेनियस टॉपिक कंप्लीट करने हैं डेली के डेली। हार्डली 10 से 15 दिन आपको लगेंगे मिसलेनियस के टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको मई का फर्स्ट वीक भी इन्हीं टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने हैं। तो मई में क्या करना है कि जब आपके मिसलेनियस टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे फिर भी आपको डेली पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने ही करने हैं। 1 घंटा इसको लगाना ही लगाना है। अब बोलोगे कि मिसलेनियस टॉपिक तो हम भूल जाएंगे, उसके लिए आपको सेक्शनली मॉक टेस्ट लगाना है। उसमें आपको पजल्स भी मिल जाएंगी, इसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और आपकी स्पीड भी बनती रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट की। यहाँ पे आपने स्पीड मैथ पढ़ा, ठीक है। आपको सिंप्लीफिकेशन वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल रहे हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं, क्योंकि बार बार बोल रही हूँ कि आरआरबी में तो स्पीड का ही काम होता है। सो मेक श्योर कि जितने शॉर्ट ट्रिक्स आप देख सको प्री के लिए उतना बढ़िया है। अब आपने स्पीड मैथ तो कर लिया, तो इसके लिए आपको क्या है, स्पीड मैथ का डेली क्विज लगाना है क्वांट में। और हो सके तो आप 2 से 3 डीआई भी सॉल्व कर लिया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। इसके अलावा आपको मई में अर्थमेटिक के टॉपिक्स पे फोकस करना है। यहाँ पे तो आपने सिर्फ कम टॉपिक्स किए हैं, बट यहाँ पे आपको सारे क्वांट के टॉपिक्स करने हैं, क्योंकि प्री लाइक तो आपको करने ही पड़ेंगे। कट ऑफ आपको पता है क्लर्क की कितनी जाती है। यही में आपका फोकस होगा मेनली टॉपिक्स को कवर करने के लिए। इसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो आप रीडिंग तो करते ही आ रहे हैं। आपने अप्रैल में रीडिंग करी है, मई में भी आप हो सके तो 10 to 15 डेज रीडिंग में बुक्स वगैरह में ही लगा सकते हो। बट उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस तरीके से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करते हैं, पैराजम्बल्स को किस तरीके से रीअरेंज करना होता है, कुछ कुछ की पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको लगता है इंग्लिश बहुत टफ है तो कम से कम कुछ कुछ की पॉइंट्स वगैरह सीख लीजिए। तो उसकी आप प्रैक्टिस वीडियोज़ वगैरह देख के कर सकते हो। निमिषा बंसल मैम की आपको फ्री की वीडियोज़ मिल जाएंगी उनके चैनल पर, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की मैंने पीडीएफ शेयर कर रखी है अपने चैनल पे। सो आप उस पीडीएफ को पढ़ सकते हो। अरिहंत की पीडीएफ है, वहाँ पे आपको साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। सो अलग से क्विज लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि हमें वीडियो से पढ़ना है तो आप फिर आगे वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे सेम वही करंट अफेयर की आपको डेली की डेली क्लास लगवानी है, बट मेक श्योर आपको इसे वीकली और मंथली भी रिवाइज करना है, क्योंकि अगर डेली की क्लास लगवाते रहोगे आपको 1 महीने बाद पूछेंगे कि क्या था उस करंट अफेयर के बारे में, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि आप वीकली और मंथली ज़रूर रिवाइज करें ताकि आपको याद भी रहे। इसके अलावा इंग्लिश का तो मैंने यहाँ आपको रीडिंग और प्रैक्टिस वीडियोस के लिए बोल दिया है। अगर किसी ने हिंदी चूज़ करनी है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मेक श्योर वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देना है। सो आप डेली वीक में एक मॉक टेस्ट लगा लिया करो। अगर आपको लगता है कि अच्छी प्रैक्टिस है, इतना लेंथी भी मॉक टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ 2 ही इसमें सेक्शन होते हैं, तो कोशिश करो कि आप 2 मॉक टेस्ट लगा लिया करो एक वीक में। अगर लगता है कि नहीं एक ही नफ है तो एक तो लगा ही लिया करो, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ पहुँच रही है। अब बात करते हैं जून की।
तो यहाँ पे अब आपको मेंस को भी साथ में ऐड करना है। सबसे पहले प्री की बात करें, मई तक आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, रीजनिंग का, क्वांट का। सो 2 ही सेक्शन आएंगे आपके प्री में। तो आपको यहाँ प्री का डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसका डेली एनालिसिस करना है। और इसके अलावा आपको स्पीड मैथ और पजल के आप क्विज लगा सकते हो इसे, या फिर पीडीएफ वगैरह से सोल्व कर सकते हो। बोलोगे कि मॉक टेस्ट तो लगा ही रहे हैं, इसको अलग से लगाने की क्या ज़रूरत है। देखिए स्पीड, फिर से बार बार बोल रही हूँ, स्पीड बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाओगे, अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप स्पीड मैथ के क्वेश्चन सोल्व करोगे, 10-10-20 सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज, पजल्स डेली 5 से 6 पजल सोल्व करोगे, सिटिंग अरेंजमेंट सोल्व करोगे, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड बनेगी। सो मेक श्योर मॉक टेस्ट के साथ साथ इस चीज़ को ज़रूर करना है। बात करते हैं मेंस की। या तो आप मेंस के जो भी टॉपिक्स हैं पहले उनकी वीडियोस देख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, अलग से कौन टॉपिक्स ढूंढे, फिर कौन उनकी वीडियोस छांट के देखे, तो सीधी सी बात है, आप मेंस लेवल के क्वेश्चन सोल्व करना रीजनिंग और क्वांट के डेली के डेली एक डीआई सोल्व कर लिया करो क्वांट की, और इसके अलावा रीजनिंग की एक पजल सोल्व कर लिया करो। अगर आपको लगता है कि इजी है तो आप 2-2 पजल सोल्व कर लिया करो और 2-2 डीआई सोल्व कर लिया करो, ताकि आपका मेंस लेवल का भी साथ साथ में सिलेबस कंप्लीट होता रहे। इसके अलावा आपको हर वीक में कम से कम एक मॉक टेस्ट तो मेंस का लगाना है। अगर 4 वीक हैं तो नॉर्मल सी बात है, 4 मॉक टेस्ट लगा लोगे तो आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि मेंस में क्या चल रहा है। इसके अलावा आप वहाँ पे करंट अफेयर में भी कुछ ना कुछ तो सॉल्व करोगे ही, आपको पता लग करंट अफेयर का कैसा पैटर्न रहता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन जब आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि कंप्यूटर की आपकी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है। सेम एज इट करंट अफेयर की डेली क्लास लगानी है, बट मेक श्योर कि आप उसको वीकली मंथली रिवाइज कर रहे हो। और इसके साथ ही आपको डेली के डेली क्विज भी देना है, क्योंकि क्विज लगाते रहोगे तो आपको वो चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी तो याद भी रहेंगी। और कंप्यूटर का जैसे मैंने बताया, पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी हुई है, पीडीएफ से पढ़ लिया करो। अगर ज़रूरत है तो आप क्विज दे लिया करो, नहीं तो आपको मेंस के मॉक टेस्ट में तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। इंग्लिश की फिर से बात करें तो आपको रीडिंग करनी है, प्लस आपको मिक्स्ड क्विज लगाना है। सेक्शनली मॉक टेस्ट लगा सकते हो इंग्लिश का, या फिर मिक्स्ड क्विज लगा सकते हो जिसमें आपको एरर्स, पैराजंबल, आरसी हर एक चीज़ दी हो, ताकि आपकी वहाँ से प्रैक्टिस हो सके। और जैसा कि मैंने हिंदी के लिए बता दिया है कि आपको मेरे चैनल पे फ्री की पीडीएफ मिल जाएंगी, आप वहाँ से हिंदी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं जुलाई मंथ की। तो आपको पहले प्री के लिए डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। आपकी मर्जी है, आप 15 डेज़ के बाद उनको बढ़ा भी सकते हो मॉक टेस्ट को, या फिर 20 डेज़ के बाद बढ़ाना चाहते हो तो आप 20 डेज़ के बाद भी बढ़ा सकते हो। तो आपको फिर उसके बाद 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से गो थ्रू हों और आपको लेवल पता लगता रहे, और इसके साथ ही आपकी प्रैक्टिस और स्पीड भी बनती रहे। और डेली के डेली इसके अलावा आपको स्पीड मैथ और पजल्स को भी सॉल्व करना ही करना है। और जब लास्ट का टाइम आएगा, चाहे आप 1 वीक या 10 डेज जैसा आपको सही लगे, तो 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। मेक श्योर एनालिसिस ज़रूर करना। और जो स्टार्टिंग के 15 डेज़ होंगे उसमें आपको मेंस के मॉक टेस्ट लगाने हैं। मतलब आप 2 या 3 मॉक टेस्ट ही लगा पाओगे जुलाई की। अगर फर्स्ट 15 डेज़ की बात करें, आप अगर 2 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हो तो 2 कर लेना, अगर 3 कर सकते हो तो 3 कर लेना, जैसा आपको सही लगे। और इसके साथ ही आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। जैसे ही 15 डेज़ कंप्लीट होंगे उसके बाद आप बेशक मॉक टेस्ट मत अटैम्प्ट करना, क्योंकि उस टाइम सबके माइंड में प्री चलता है कि प्री के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि प्री क्रैक करोगे तभी आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। सो उसके बाद आप मॉक टेस्ट मत लगाना। 15 डेज़ के बाद 2 मॉक टेस्ट लगा लेना या फिर 3। उसके बाद आप सिर्फ प्री लेवल के ही मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना। मैंने 2 बोला है, अगर आप 3 लगाना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्जी है। वैसे 2 इनफ है, क्योंकि एनालिसिस भी करना होता है। इसके अलावा करंट अफेयर की आपको डेली क्लास लगानी है। ऐसा नहीं है कि प्री का एग्जाम आ गया तो डेली क्लास लगाना छोड़ दो। सिर्फ 1 घंटे की क्लास होती है, स्पीड बढ़ा के देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी भी फ्री हो जाओगे। और इसके अलावा कंप्यूटर का तब तक तो मेक श्योर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं तो जुलाई के फर्स्ट 15 to 20 डेज तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा, अगर आप अब से पढ़ना स्टार्ट करोगे। इन दोनों सब्जेक्ट्स को आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले छोड़ सकते हो। जब आपका प्री एग्ज़ाम है 2 या 3 दिन पहले आप करंट अफेयर भी छोड़ देना और इंग्लिश के लिए रीडिंग भी छोड़ देना। इसको डेली स्किप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हार्डली आपने आधा घंटा रीडिंग करनी है और 30 से 40 मिनट आपने करंट अफेयर को लगाने हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को स्किप मत करना। 3 से 4 दिन पहले छोड़ देना और फिर आप पूरा प्री के लिए ही प्रिपेयर करना।
तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्किप करने की, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप डेडिकेटली पढ़ना स्टार्ट कर दें और जैसा मैंने बताया इस चीज़ को फॉलो करें। सो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।